हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग आर.डी. शर्मा क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स होता है, उसको जान लेंगे, क्योंकि उसको जानने से हम लोग का ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, पहला टर्म क्या है, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि एक नंबर का लिस्ट, ठीक है, जिसमें नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा हुआ होता है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which numbers are written in a particular pattern, किसी खास पैटर्न में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखिए, हर दो नंबर के बीच में एक का डिफरेंस है, ठीक है ना। हर दो नंबर के बीच में एवरी सक्सीडिंग नंबर है ना, उसके बीच में एक का डिफरेंस है। उसी तरह हम लोग ये लिख सकते हैं -2 -4 -6 -8, है ना। तो यहाँ हर दो नंबर के बीच में क्या है, -2 का डिफरेंस है, -2 -2। उसी तरह हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 4 9 16 25, जो कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी तीनों सीक्वेंस में देखिए, नंबर एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पर पहला नंबर 1 का स्क्वायर है, तो दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर है, तीसरा नंबर 3 का स्क्वायर है ना। यहाँ पर -2 है, उसके बाद -4 है, तो दोनों के बीच में -2 का डिफरेंस है। यहाँ -4 है और यहाँ -6 है, तो दोनों के बीच में -2 का डिफरेंस है। तो एक खास पर्टिकुलर पैटर्न को ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है। फिर इसमें एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2/2, जिसका मतलब होता है 1, है ना। उसके बाद फिर इसमें हाफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, फिर इसमें हाफ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 4/2, जिसका मतलब होता है 2। तो ये क्या हुआ 1/2, फिर यहाँ पर मैंने हाफ जोड़ा तब ना 1 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया हाफ जोड़ा तभी ना ये हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आया हाफ जोड़ा मैंने तभी ना ये 2 आया, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये बढ़ रहा है। तो ये क्या है कि पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो वो सीक्वेंस मतलब वो लिस्ट जिसमें नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हो, तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग सेकेंड टर्म क्या पढ़ेंगे, सेकेंड इसको बोलते हैं हम लोग टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर मतलब नंबर के लिस्ट में जो हर एक नंबर का पोजीशन होता है उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो ये जो हुआ ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ये मेरा सेकेंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म यानी कि थर्ड पोजीशन वाला नंबर, ये मेरा फोर्थ पोजीशन वाला नंबर और ये फिफ्थ पोजीशन वाला नंबर। तो फर्स्ट पोजीशन वाला नंबर मेरा क्या है 2 है, सेकेंड पोजीशन वाला नंबर 4, थर्ड पोजीशन वाला नंबर 6, फोर्थ पोजीशन वाला नंबर 8 और फिफ्थ पोजीशन वाला नंबर 10। तो ये जो पोजीशन है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ये मेरा पहला टर्म हुआ, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। उसी तरह तीसरा टर्म्स क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस
ठीक है, ये क्या होता है? तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस मतलब अ लिस्ट ऑफ नंबर या सीक्वेंस, अ सीक्वेंस in which the difference between every two succeeding number is equal, इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते एक सीक्वेंस लेते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15। तो एवरी सक्सेडिंग नंबर मतलब इसके बाद दूसरा, ये जो नंबर है सक्सेडिंग है, इसके बाद तीसरा, ये सक्सेडिंग नंबर है, इसके बाद चौथा। तो हर दो नंबर यानी कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है मेरा? यहाँ पर क्या है मेरा? +3। इसके बीच का डिफरेंस +3। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? +3। इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है मेरा? +3। तो हर एक सक्सेडिंग नंबर का बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। जैसे कि इसमें है 6 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 15 और 3 को ले लें। सक्सीडिंग मतलब एक के बाद दूसरा जो नंबर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखिए इसके और इसके बाद का जो नंबर यानी कि 9 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। फिर इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस 3 है। तो ये सभी डिफरेंस क्या है मेरा? इक्वल है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ मेरा? जब ये डिफरेंस इक्वल रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ क्या है? 2 का डिफरेंस है। इसमें फिर 2 ऐड करेंगे तब ना ये 6 आएगा। तो इस 6 में 2 ऐड करेंगे तब 8 आएगा, और इस 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर भी एवरी सक्सेडिंग नंबर का, एवरी 2 सक्सेडिंग नंबर यानी कि ये और ये, ये और ये और ये और ये, इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है 2 है, यानी कि सब इक्वल है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए जो डिफरेंस होता है 2 सक्सेडिंग नंबर के बीच का, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा टर्म, वो क्या है? देखिए फ्रेंड्स, चौथा टर्म क्या है मेरा? डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? ये क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है अ सीक्वेंस मतलब लिस्ट ऑफ नंबर, अ सीक्वेंस in which the difference between every two succeeding number is equal। ठीक है ना? then this sequence is called arithmetic progression, AP शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मतलब क्या हुआ इसका कि वो सीक्वेंस मतलब वो लिस्ट ऑफ नंबर जिनमें हर दो सक्सीडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस बराबर होता है, तो उस सीक्वेंस यानी उस लिस्ट ऑफ नंबर को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है? तो यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस 4, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस 4, यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस 4, यहाँ भी दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो इन सभी सक्सेडिंग नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो इस सीक्वेंस यानी कि 4, 8, 12, 16, 20, ये जो सीक्वेंस है नंबर का, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ये वाला। ठीक है? क्योंकि इनके हर दो सक्सेडिंग नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 4 है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ पर भी हर दो सक्सेडिंग
नंबर के बीच में जो डिफरेंस है एक है, ठीक है ना, यहाँ पर भी एक है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये सीक्वेंस जो हुआ यानी लिस्ट ऑफ नंबर क्या हुआ मेरा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं -13, उसके बाद लिखेंगे -11, उसके बाद -9, फिर -7, फिर -5। तो हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरा, क्या है, +2 है, क्योंकि ये -13 से -11 गया। तो -13 ज़्यादा छोटा होता है -11 से, तो 13 से -11 में आया यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। तो हर एक सक्सीडिंग टर्म जो है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो +2 है। देखिए सब में +2 है। तो ये जो सीक्वेंस हुआ मेरा, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है, देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई लिस्ट ऑफ नंबर है, मान लेते हैं 2, 4, 6 है ना, 8, ये मेरा लिस्ट ऑफ नंबर है और इसमें पहला नंबर जो है वो मेरा ए है। पहला जो नंबर है वो मेरा क्या है, ए है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, और पहला नंबर तो ए है और दो सक्सेडिंग नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा डी है, ठीक है ना। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस डी, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस डी, और 8 और 6 के बीच का डिफरेंस डी, ठीक है ना। यानी कॉमन डिफरेंस मेरा डी है और मेरा पहला टर्म जो है ए है, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरा जनरल फॉर्म, तो ये ए पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ ए प्लस डी, तीसरा टर्म हुआ ए प्लस 2d, चौथा टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है, अब यहाँ से यहाँ जब आए तो इसमें प्लस डी ऐड हुआ, फिर इसमें हम लोग डी ऐड करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा डी है, तब ना ये यहाँ से इस कंडीशन में आएगा, यानी कि ए प्लस डी था, फिर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ऐड हुआ तो ये ए प्लस 2d हो जाएगा, डी और डी प्लस होके 2d हुआ। फिर अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तब ना ये 2d से फिर 3d हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा जनरल फॉर्म हुआ। इसके अलावा अगर हम लोग एपी में पहला टर्म को A1 मान लेते हैं, तब जनरल फॉर्म क्या होगा, तब जनरल फॉर्म होगा मेरा A1, दूसरा टर्म क्या होगा A1 प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा, अब ये तो A1 प्लस डी होके ये तो क्या हो गया A2 हो गया, तो A2 प्लस डी। अब ये A2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लिया तो ये A3 हो गया, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, ठीक है ना। A1 प्लस डी, A2 प्लस डी, A3 प्लस डी, ऐसा करके ये जनरल फॉर्म होता है इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, इसका मतलब क्या होता है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in which number of terms is countable। मतलब कि ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें मेरा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो गिना जा सकता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें क्या हुआ मेरा, ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर है। 6 का और 4 का बीच का डिफरेंस 2, 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2, 8 और 6 के बीच का डिफरेंस 2, है ना। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही हुआ और इसमें जो टर्म्स है उसको गिन सकते हैं, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और एक और होता है टर्म्स जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in which number of terms is uncountable।
अनकाउंटेबल, ठीक है ना। मतलब ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें टर्म्स को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12 और ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल है क्योंकि गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलता चला जा रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हर दो सक्सेडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस बराबर है, +2 +2 +2 +2 और ऐसा चलता चला जा रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 8 ले लिया, उसके बाद 14, उसके बाद 20, उसके बाद 26, उसके बाद 32 और ये चलता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ 6, यहाँ 6 और ये चलता चला जा रहा है। तो ये हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस 6 है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और क्योंकि यहाँ पर टर्म्स को हम लोग गिन नहीं सकते, क्योंकि इस साइन का मतलब होता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा। तो ये भी मेरा क्या हुआ, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर। बोल रहा है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म का फॉर्म दिया हुआ, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म का टोटल हमको क्या करना है, पहला 5 नंबर को लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8, 10 है ना। तो यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है ना, यही चीज़ बोला है ना। तो उसी तरह इसमें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हर एक टर्म किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में 3n+2 के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हमको इसका पहला 5 टर्म को लिखना है, यानी पहला 5 टर्म का वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, नंबर मतलब पोजीशन का नंबर होता है। तो यहाँ पर पहला टर्म बोला तो n की जगह में हम लोग 1 लेंगे, है ना। पहला टर्म का मतलब तो वही होता है। तो हम लोग लिखा a1, n का मतलब पोजीशन नंबर, यानी कि पहला नंबर, पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा। तो 3 ये वाला उदाहरण यहाँ पर, n का वैल्यू क्या है, मैंने लिया यहाँ पर 1 +2, तो ये क्या हो गया, 3 एकम 3, 3 और 2 5, ठीक है। उसी तरह पहला पोजीशन में तो 5 है, दूसरा पोजीशन में क्या है मेरा, तो यहाँ 2 लिखा n की जगह में, और यहाँ 3, यहाँ n की जगह 2 लिखा, +2, तो 2 3 6 और +2 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह तीसरा पोजीशन में कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, तो यहाँ पर n की जगह में 3 लिखा +2, तो 3 3 9, 9 2 11। उसी तरह फोर्थ पोजीशन में क्या है मेरा, तो a4, n का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 पुट किया +2, 4 3 12, 12 2 14। उसी तरह फिफ्थ पोजीशन में क्या है मेरा, तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 3, यहाँ n का वैल्यू 5 +2, तो 5 3 15, 2 17। तो ये क्या हुआ, मेरा सीक्वेंस हुआ। तो उस सीक्वेंस में पहला नंबर क्या है मेरा, 5 है, दूसरा 8, तीसरा 11, चौथा 14, पांचवा 17। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख देता हूँ 5, 8, 11, 14 एंड 17। और इसमें हर एक सक्सेडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। 5 से यहाँ 3 बढ़ा तब 8 हुआ, 8 से 3 बढ़ा तब 11 हुआ, 11 से 3 बढ़ा तो 14 हुआ, और 14 से 3 बढ़ा तो 17 हुआ, ठीक है। ये मेरा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है मेरा, कि ये मेरा एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म इस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो हमको उस सीक्वेंस का पहला 5 नंबर को बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए n की जगह में पहला नंबर क्या होगा, तो पहला नंबर मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो a1। तो यहाँ पर 3, n की जगह में 1 पुट किया, तो 3 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर का पावर 1 होता है, उसका मतलब क्या होता है, वही नंबर होता है ना। उसी तरह a2 यानी कि सेकंड पोजीशन में, उस सीक्वेंस में सेकंड पोजीशन में कौन सा नंबर होगा, तो n का वैल्यू सेकंड यानी 2 हो गया, तो यहाँ 3, n का वैल्यू क्या था, 2 था, तो 2 यहाँ n की जगह में लिखा, तो ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, तो यानी कि 9। उसी तरह a3, तो यहाँ पर 3 का वैल्यू यहाँ पर n की जगह में 3 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन के बारे में पूछा है।
तो n का वैल्यू तो 3 हो गया, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, है ना। उसी तरह A4, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये n का पोजीशन है ना, तो ये n का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो 3 का पावर 4 मतलब 81। उसी तरह A5 यानी कि 3 का पावर 5 हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 मतलब 243, यही होगा 8 24, हाँ। तो ये मेरा आंसर हुआ 1 2 3 4 5। तो सीक्वेंस में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 9 27 81 243, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोला है कि मेरा किसी सीक्वेंस में हर एक नंबर जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस का पहला 5 टर्म्स निकालो, यानी कि मान लेते हैं ये सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो इसमें पहला 5 नंबर यानी 1 2 3 4 5 नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो हम पहला नंबर निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म वाला नंबर, तो A1 लिखा, तो n का वैल्यू क्या लिया 1 लिया, तो यहाँ पर n की जगह में 1 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ 2, n का जगह में 1 लिखा, तो ये क्या हो गया -1 का पावर 1 यानी कि -1 ही होगा, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 का पावर 1 यानी कि 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। उसी तरह सेकंड टर्म यानी कि n का वैल्यू 2 लिया, 2 का मतलब सेकंड ही होता है, सेकंड होता है ना, तो n का वैल्यू जब 2 लिया तो -1 का पावर 2 हो जाएगा इंटू 2 का पावर 2, तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 मल्टीप्लाई, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 मतलब 4, तो 4 एकम 4। उसी तरह तीसरा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा -1 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 3 लिया, मल्टीप्लाई 2 n का पावर n का वैल्यू मेरा 3, तो -1 का क्यूब यानी कि -1 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8, निशान माइनस करेगा। उसी तरह चौथा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग लिया है 4, तो यहाँ पर -1 का n की जगह में 4 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 2, यहाँ पर n की जगह में 4, यहाँ पॉइंट लिख दीजिए, मल्टीप्लाई भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 का पावर 4 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 यानी कि 16, तो 16 एकम 16, ठीक है। और पांचवा टर्म क्या हो जाएगा a का पावर A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 का पावर 5 पॉइंट 2 का पावर 5, तो -1 का पावर 5 यानी कि -1 इंटू 2 का पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ 32, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -32 आएगा। तो मेरा सीक्वेंस क्या हुआ, ये पांचों वैल्यू, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, -2 4 -8 16 -32, ठीक है। ये मेरा आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, यहाँ पर दे दिया है कि किसी भी सीक्वेंस में हर एक टर्म इस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो उस सीक्वेंस का पहला 5 टर्म को निकालना है, ठीक है। यानी कि हमको अभी पहला निकालेंगे, पहला टर्म क्या होगा, तो n की जगह में हम लोग 1 ले लिया, 1 का मतलब पहला टर्म है ना, तो n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर n का वैल्यू 1 -2 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर में 1 है और ये -1 हो जाएगा अंदर में अपॉन 2, तो +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2, ठीक है। ये उस सीक्वेंस का पहला टर्म हुआ। उसके बाद क्या होगा, दूसरा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, n का वैल्यू 2 ले लिया, तो यहाँ पर n की जगह में 2, यहाँ 2 - 2 अपॉन 2, तो यहाँ 2 बाहर में रहा, 2 में से 2 जाएगा 0 अपॉन 2, तो ये ऊपर में दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 0, नीचे में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसी तरह थर्ड टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n की जगह में 3 लिया, तो 3 यहाँ 3 -2 अपॉन 2, तो ये 3 वैसे ही उतरा, 3 में से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा अपॉन 2, 3 एकम 3 और नीचे में 2, ये तीसरा टर्म हुआ। उसी तरह चौथा टर्म क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 4 ले लेंगे, क्योंकि n का मतलब तो मेरा टर्म से रिलेटेड है ना, टर्म्स नंबर बता रहा है, तो चौथा टर्म यानी कि चौथा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 4, यहाँ 4 - 2 अपॉन 2, तो 4 इंटू
4 में से 2 जाएगा 2/2, तो ऊपर नीचे ये कटा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह पांचवा टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है ना, a5 का वैल्यू, तो n की जगह में 5 पुट करेंगे, 5 - 2/2, तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3/2, ठीक है। तो 5 × 15/2, ठीक है। तो ये मेरा 5 नंबर हुआ। पहला क्या है मेरा, यहाँ पर लिख लेते हैं -1/2, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा 0, तीसरा क्या है 3/2, चौथा 4, पाँचवा 15/2। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, हमको किसी सीक्वेंस में हर एक नंबर का फॉर्म जो है वो दे दिया है, हर एक नंबर इसी फॉर्म में है उस सीक्वेंस में, ठीक है ना। तो उस सीक्वेंस का हमको पहला 5 नंबर पता करना है। तो हम लोग जैसे करते हुए आए हैं, पहला नंबर कैसे निकालेंगे, n की जगह में 1 ले लिया, यानी कि पहला टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n की जगह में 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 1 + 1, तो ये +1 - 1 कटा, बचा क्या 1, ठीक है। उसी तरह सेकंड टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n की जगह में 2 ले लिया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ n की जगह में 2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 1, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ठीक है। उसी तरह तीसरा टर्म क्या होगा, तो n की जगह में 3 ले लिया, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर किया माइनस, यहाँ ब्रैकेट में 3 + 1, 3 का स्क्वायर 9 - 3 + 1, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, ठीक है। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n की जगह में 4 ले लिया, 4 का स्क्वायर -4 + 1, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - 4 + 1, 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो ये चौथा टर्म का वैल्यू 13 हुआ। उसी तरह पांचवा टर्म यानी कि n की जगह में 5 लेंगे, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा -5 + 1, तो 5 का स्क्वायर 25 - 5 + 1, 25 में से 5 जाएगा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 21। तो मेरा 5 टर्म क्या हुआ, पहला जो टर्म है 1, दूसरा जो टर्म का वैल्यू है वो 3, तीसरा 7, चौथा 13, पाँचवा 21। ये सीक्वेंस है, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्योंकि हर दो सीक्वेंस का बीच का जो मतलब हर दो सक्सीडिंग जो नंबर है उसके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहाँ 3 में से एक जगह यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ लेकिन डिफरेंस कितना है 4 का आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये मेरा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, मेरा कोई सीक्वेंस है, उसमें हर एक जो टर्म है वो इस फॉर्म में है, ठीक है ना, हर एक टर्म का जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में है, तो हमको उसका उस सीक्वेंस का पहला 5 टर्म का वैल्यू निकालना है। तो जैसे करते हुए आए हैं, यानी कि पहले n की जगह में 1 लिया, तो हमको पता चलेगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3, 1 + 1, 2, 1 का स्क्वायर 1 है ना, -3 एकम 3 + 1, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा -3 + 1, तो 2 और 1 3 हुआ, 3 में से -3 चला जाएगा, यानी कि 0, सब कट जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पहला टर्म का जो वैल्यू है वो 0 है। दूसरा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n की जगह में हम लोग 2 ले लेंगे, यानी सेकेंड टर्म, तो 2, यहाँ n की जगह में 2 का स्क्वायर -3, n की जगह में 2 + 1, 2 × 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 + 1, ठीक है। 4 दूना 8 -6 + 1, तो देखिए ये 8 है, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर वैल्यू आया 3, ठीक है। उसी तरह तीसरा टर्म क्या हो जाएगा उस सीक्वेंस का, तो n की जगह में 3 लिया, तो 2, 3 का स्क्वायर -3, 3 + 1, n का वैल्यू तो 3 है ना, तो इसीलिए n की जगह में हम लोग 3 पुट किया, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 + 1, तो 9 दूना 18, 18 में से 9 जाएगा 9,
और 9 में 1 जोड़ेंगे 10, ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे, चौथा टर्म निकालेंगे यानी कि A4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू 4 लिया है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ 4 प्लस 1, 2 इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 प्लस 1, 16 दूना 32, 32 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 20, 20 और 1 21 यानी 21, ठीक है। उसके बाद पाँचवा टर्म क्या हो जाएगा, यानी पाँचवा टर्म का वैल्यू 2, n की जगह में 5 लिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -3 5 प्लस 1, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 प्लस 1, तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 35, 35 में 1 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो ये मेरा पाँचवा टर्म हुआ। तो वो जो सीक्वेंस है उसका पहला 5 नंबर क्या क्या है मेरा, पहला नंबर आया 0, दूसरा नंबर आया मेरा 3, तीसरा नंबर 10, चौथा नंबर 21, पाँचवा नंबर 36, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म आर। बोल रहा है कि किसी सीक्वेंस में किसी नंबर जो लिस्ट होता है, नंबर का लिस्ट, उसमें हर एक टर्म जो है उसका वैल्यू इस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो उस सीक्वेंस का A12 यानी कि 12वां नंबर क्या होगा, और A15 यानी कि 15वां नंबर यानी 15वां जो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा, और यहाँ पर 12वां जो टर्म है उस सीक्वेंस का उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है A12, ये निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो n की जगह में यहाँ 12 है तो यहाँ n में हम लोग 12 का वैल्यू मतलब 12 पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर n की जगह में हम लोग 12 दिया। तो यहाँ पर हम लोग n की जगह में 12 पुट किया -4, तो 12 पंचे 60, 60 में से 4 जाएगा 56। तो उस सीक्वेंस का जो 12th टर्म है उसका वैल्यू 56 हो जाएगा। उसी तरह A15 यानी कि उस सीक्वेंस का 15 जो टर्म है उसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर n की जगह में 15 है तो 5, n की जगह में हम लोग 15 पुट करेंगे -4, तो 15 पचे 75, 75 में से 4 जाएगा 71, तो ये 71 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर है और ये मेरा आंसर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी सीक्वेंस में हर एक जो टर्म है उसका वैल्यू इस फॉर्म में है, तो उस सीक्वेंस का 7th टर्म, A7 मतलब 7th टर्म का वैल्यू, और A8 यानी कि 8th टर्म का वैल्यू क्या होगा वो पता करना है। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा 3, n की जगह में हम लोग 7 पुट करेंगे -2 अपॉन 4 7 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 7 या 21, 21 में से 2 जाएगा 19, 7 चौके 28, 28 में से 5 जोड़ेंगे 28 5 33, ठीक है। तो उस सीक्वेंस का 7th टर्म का वैल्यू क्या हुआ 19/33। उसी तरह अब उसी सीक्वेंस का 8th टर्म क्या हो जाएगा, तो हम लोग n की जगह में 8 पुट करेंगे, ठीक है, 4 यहाँ 8 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 8 से 24, 24 में 2 माइनस करेंगे 22, 8 चौके 32, 32 5 37, ठीक है ना। तो यानी कि उस सीक्वेंस का 8th टर्म क्या हो जाएगा उसका वैल्यू 22/37। तो ये मेरा आंसर हुआ एक और ये दूसरा आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, an बराबर n-1 n-2, यानी कि किसी सीक्वेंस में हमको क्या बोला है कि हर एक नंबर जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस का A5 यानी कि 5th पोजीशन पे जो नंबर है उसका वैल्यू निकालना है, एंड A8 यानी कि 8वां पोजीशन पे जो नंबर है वो नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 5वां पोजीशन पे जो नंबर है वो निकालना है ना, A5। तो हम लोग A5 लिखा, तो यहाँ देखिए n की जगह में क्या है मेरा 5 है, तो यहाँ 5 -1 5 -2 लिख दिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ 5 लिख दिया। तो ये 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 20 60 यानी कि 60 हो गया, ये A5 वाला वैल्यू है।
उसी तरह हमको क्या बोलता है A8, यानी कि उस सीक्वेंस में 8वां पोजीशन पे जो नंबर है वो निकालना है। तो 5 नहीं, यहाँ तो 8 है ना, क्योंकि n था तो 8 आया पहले, फिर 8 माइनस 1, फिर 8 माइनस 2, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 8 पुट करेंगे। तो 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42, 42 8 यानी कि 4 8 32, 320, 2 8 16, 320 10 30, 336, 6 7 42, 420, 420, ठीक है ना। 6 7 42, 42 8, 8 2 16 छः मेरा 1, 8 6 32 33, 336। तो ये आंसर हो गया मेरा और ये आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, किसी सीक्वेंस में जो हर एक टर्म का जो नंबर है ना, वो इस फॉर्म में है an इक्वल टू -1 का पावर n इंटू n। तो हमको उस सीक्वेंस का 3rd पोजीशन पे जो नंबर है वो पता करना है, 5th पोजीशन पे जो नंबर है वो पता करना है, और 8th पोजीशन पे जो नंबर है वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3rd पोजीशन वाला नंबर, तो A3। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ n की जगह में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पुट करेंगे। तो -1 का पावर 3 इंटू 3, तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू 3 बराबर -3, ठीक है। A5, तो यहाँ पर देखिए n की जगह में 5 लिखा हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पर पावर 5 हो गया इंटू 5, तो -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 ही आएगा इंटू 5। तो यहाँ क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको 8वां पोजीशन वाला नंबर पता करना है, यानी कि A8। तो यहाँ पर -1 का पावर 8 हो जाएगा इंटू 8, तो -1 का पावर 8 का मतलब क्या होगा, 1 आएगा इंटू 8, तो 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये तीनों मेरा आंसर हुआ, पहला आंसर, दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें A1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि कोई सीक्वेंस है उसमें जो पहला टर्म का जो वैल्यू है, यहाँ देखिए n की जगह में 1 लिखा हुआ है, यानी कि उस सीक्वेंस में पहला जो टर्म है उसका वैल्यू है मेरा 1, ठीक है। और उसी सीक्वेंस में मेरा हर एक नंबर इस फॉर्म में है, ठीक है ना, an-1 + 2। तो हमको पता करना है अगला 5 टर्म, यानी कि ये पहला टर्म तो ये है, इसके बाद का 5 टर्म हमको निकालना है, जहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ा होगा। यानी कि हम 2 ले सकते हैं n का वैल्यू, 3 लिख सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और 6 ले सकते हैं। तभी तो ये, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी लिया हुआ है n का वैल्यू, है ना, और यहाँ बोल दिया है 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और क्योंकि हमको 5 टर्म निकालना है तो 1 2 3 4 5, यानी तब n का वैल्यू हम 6 तक लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग को वैल्यू निकालना है, और हम लोग का हर एक टर्म किस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म में है। तो चलिए निकालते हैं। A1 का वैल्यू तो 1 है, A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्म लिखेंगे A, इसमें जहाँ n है वहाँ पर वैल्यू देंगे 2, n का वैल्यू, तो यहाँ 2 - 1 + 2, तो A 2 - 1 यानी कि 1, A1 हो गया +2, ठीक है ना। अब A1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है A1 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम 1 उतारेंगे +2, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि उस सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या है, मेरा 3 है। उसी तरह अब थर्ड टर्म क्या करेंगे, निकालेंगे, तो A3, तो A यहाँ n की जगह में 3 लिखेंगे, -1 + 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 - 1 2 + 2। अब देखिए A2 का वैल्यू क्या है, तो A2 का वैल्यू क्या है मेरा 3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे A2 का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ 3 + 2, तो 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। उसी तरह A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A4 - 1 + 2 = A 4 में से 1 जाएगा 3 + 2। A3 का वैल्यू क्या है मेरा, देखिए A3 का वैल्यू आया मेरा 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे +2, तो 5 और 2 7। उसी तरह A5 का वैल्यू क्या होगा मेरा, A5 - 1 + 2, तो A यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 1
A4 प्लस 2। तो देखिए A4 का वैल्यू क्या है मेरा 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। उसी तरह A6 का वैल्यू क्या हो जाएगा A6 माइनस 1 प्लस 2, तो A 6 में से एक जाएगा 5 प्लस 2, तो A5 का वैल्यू क्या आया मेरा यहाँ पर देखिए 9 आया, तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस 2, तो 9 2 11। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट 5 टर्म निकल गया। वो क्या क्या है मेरा देखिए, पहला टर्म मेरा ये है 3, पहला तो निकला हुआ था, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है और छठा टर्म ये है। तो आंसर हो जाएगा मेरा 3 5 7 9 11। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, हमको बोल दिया है कि कोई सीक्वेंस है, ठीक है ना, उस सीक्वेंस में A1 यानी कि उस सीक्वेंस से पहला जो टर्म है उसका वैल्यू है 2, A2 इक्वल टू 2 यानी कि A2 भी 2 के बराबर है। ठीक है, यानी कोई सीक्वेंस है लिस्ट ऑफ नंबर जिसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, तो पहला नंबर भी मेरा 2 है, दूसरा नंबर भी मेरा 2 है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। और इस सीक्वेंस में हर एक नंबर इस फॉर्म में है an-1 -3। ठीक है, हर एक नंबर। तो n का वैल्यू क्या है मेरा 2 से बड़ा है, 2 के बराबर नहीं है, 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो हमको नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो यहाँ तो 2 टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बाद से 5 टर्म यानी कि टोटल मेरा 7 टर्म हो जाएगा। ये 2 टर्म और 5 और निकालना है ना, जहाँ पर n का वैल्यू हमको 2 से बड़ा लेना है। तो n का वैल्यू क्या क्या लेंगे, n का वैल्यू लेंगे हम 3 4 5 6 7, क्योंकि हमको जो दिया हुआ उसके बाद से 5 टर्म निकालना है, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट 5 टर्म का n का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग का नंबर किस फॉर्म में है, n बराबर an-1 -3। तो हम यहाँ पर क्या टर्म निकाल लें, पहला और दूसरा तो निकला हुआ है, तीसरा टर्म निकालेंगे, है ना। तो A3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह में 3 लिखेंगे, -1 -3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में से एक जाएगा 2 -3। तो A2 का वैल्यू क्या है देखिए, A2 बराबर 2 है -3, इसका वैल्यू आया प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1, निशान माइनस का। ठीक है, उसी तरह A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A4 -1 -3, तो ये क्या हो जाएगा A3 -3। तो A3 का वैल्यू क्या आया मेरा देखिए, यहाँ से मेरा -1 आया और ये -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का, 3 और 1 4। ठीक है, उसी तरह A5 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, A5 -1 -3, तो यहाँ 5 में से एक जाएगा, A4 हो जाएगा -3। A4 का वैल्यू क्या आया मेरा -4, तो -4 लिखा और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद A6 का वैल्यू क्या होगा मेरा, A6 -1 -3, तो A 6 में से एक जाएगा 5, A5 हो गया -3। A5 का वैल्यू क्या आया मेरा -7 और ये -3, तो ये क्या हो जाएगा 7 3 10, निशान माइनस का। ठीक है, और मेरा A7 क्या होगा, A7 -1 -3। अब देखिए 7 में से एक जाएगा 6, यानी कि A नीचे में 6 -3, तो A6 का वैल्यू क्या है -10 -3 बराबर -13। ठीक है, तो मेरा सबका वैल्यू आ गया। A3 का वैल्यू मेरा -1 आया। ठीक है, A4 का वैल्यू मेरा -4, A5 का वैल्यू -7, A6 का वैल्यू -10 और A7 का वैल्यू -13। ये पांचों मेरा आंसर है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।